सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड एंड वी आर ऑन द लेक्चर सीरीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन, है ना? एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर सेकंड, दैट इज पॉलिनोमियल। तो ये बेटा आज पॉलिनोमियल का फोर्थ लेक्चर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है जो कि लास्ट लेक्चर में डिस्कशन नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम रीज़न। तो क्वेश्चन था कि एक बिल्डिंग है, ठीक है? क्या है? एक बिल्डिंग है। आइए बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग है मान लेते हैं, और बिल्डिंग की हाइट गिवन है 8 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी गिवन है बालक? 8 मीटर, ठीक है? और मान लेते हैं कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ से यू आर थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड। आप एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो कुछ कर्व ऐसा बनेगा, है ना? और जब ऊपर जाएगा तो कुछ सर्टेन हाइट तक जाएगा और उसके बाद क्या होगा? बॉल डाउनफॉल होने लगी, नीचे की तरफ आने लगेगी। तो कहा यह जा रहा है कि जब हम इसको ऐसे आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, है ना, तो ये है एच। ये जो पॉइंट है ये क्या है? एच, ठीक है? और इधर वाई एक्सिस है तो ये मीटर में गिवन है, ठीक है? बोल रहा है कि 0 सेकंड पे तो ये वाला टाइम है, 0 इधर टाइम दिखा रहा है। टाइम क्या है? सेकंड में है। एक्स एक्सिस टाइम को डिनोट कर रहा है, वाई एक्सिस हाइट को डिनोट कर रहा है जो कि मीटर में है। बोल रहा है 4 सेकंड में ये जो बॉल आपने थ्रो यहाँ से करा था, ये 4 सेकंड में ग्राउंड को टच करती है, ठीक है? तो और हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट में हम पढ़े हैं कि इंटरवल क्या होता है? रेगुलर होता है। तो ये 1 सेकंड पे यहाँ, 2 सेकंड यहाँ, 3 सेकंड यहाँ, और ये 4 सेकंड में वो बॉल टच कर लेती है, ठीक है? तो बोला ये जा रहा है कि भैया जब तुम फेंकोगे तो कुछ सर्टेन हाइट तक जाएगा। तो लिख देते हैं स्टेटमेंट हम, द बॉल रीचेस टू सम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट, अपने मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, ठीक है? मैक्सिमम हाइट, एंड देन, और फिर क्या हो जाएगी? वहाँ से रिटर्न होने लगेगी नीचे की तरफ, एंड देन रिटर्न एंड हिट द ग्राउंड। वो ग्राउंड को हिट करेगी, यस सर, ठीक है? तो इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ path has been given, is given as, द इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या है बालक? ये जो पाथ फॉलो किया है इसका इक्वेशन गिवन है। कैसे गिवन है? ये लिखा हुआ है h इज इक्वल टू -t² प्लस 2t प्लस 8, ठीक है? ये जो इक्वेशन गिवन है ये पाथ ऑफ दिस बॉल, है ना? जो बॉल को आपने ऊपर थ्रो करा था उसका पाथ का इक्वेशन गिवन है।
तो अब आपसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछना चाहिए? द मैक्सिमम हाइट achieved by the ball, achieved by ball is कितना होगा? यदि आपसे बन रहा है बालक तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए, है ना, और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर। बोल रहा मैक्सिमम हाइट क्या होगा? अभी क्वेश्चन है भैया, हमको बनाना है। हाँ बेटा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ईजी है सर। सर ये देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट ये है, तो मैक्सिमम हाइट कितने टाइम पे मिल रहा है? तो जब ओके सर, मेरे को पता चला जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा है तो मेरे को मैक्सिमम हाइट मिल रहा है। करेक्ट? यस सर। इसलिए सर सिंस h की वैल्यू क्या है? -t² प्लस 2t प्लस 8, तो मैक्सिमम हाइट, देयरफॉर मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करना चाहिए? मैक्सिमम हाइट के लिए सर t के जगह 2 रखना चाहिए, तो रख दीजिए, t के जगह 2 रखना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो -4 प्लस 4 प्लस 8, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया? 8 मीटर। तो ऑप्शन सेकंड सही होगा। जिसका जिसका आया है बालक बता दीजिए कितने लोगों का आया है 8 मीटर। चलिए अब मान लेते हैं यदि सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज। चलिए ये जो नहीं बनाया, ये जो क्वेश्चन नहीं बनाया, समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ध्यान से देखिए फिगर ध्यान से देखिए और बताइए मैक्सिमम हाइट कितने सेकंड में पहुंच रही है? सर 2 सेकंड। ये तो कोई भी बना लेगा सर, ये तो कोई भी बना लेगा। वेरी गुड, मूविंग एड। ये आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता, द पॉलिनोमियल represented by जो ग्राफ था above ग्राफ इज, कौन सा पॉलिनोमियल है? 4 ऑप्शन आपके पास, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? जल्दी से देखो ग्राफ देखो भाई और बताओ। सर ये तो जब हम इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे और ये ऐसा बन रहा है, यानी ये तो सर एक पैराबोला होता है, यानी पैराबोला तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। तो यस, वेरी गुड, यानी सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। समझे कि नहीं? ये किसका ग्राफ है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। वेरी गुड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है बालक? तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है। और कैसा होता है सर? सर ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है सर। ठीक है,
यदि ऐसे ग्राफ हैं तो समझ जाइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ, जिसको हम पैराबोला कहते हैं। यदि बालक आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता, कैसा सर, यदि आपसे पूछा जाता कि नंबर ऑफ zeros of the polynomial whose graph is given, जो ग्राफ गिवन है उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? ऑप्शन आपके पास है, जीरो, 1, 2, 3। जल्दी से बताइए, ग्राफ पता है आपको, है ना? यस सर, देखिए दिख रहा होगा क्वेश्चन, ग्राफ यहाँ दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इस ग्राफ के। तो सर जैसे कि हमको पता है कि ये जो ग्राफ है वो पैराबोला है, यानी सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वेरी गुड। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सर नंबर ऑफ जीरोज 2 होते हैं सर। वेरी गुड, यानी इसका ऑप्शन थर्ड होगा सर, 2। कितने लोगों का आ गया बालक, जल्दी से बताओ, कमेंट में लिख कर बताइए कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, है ना? चलिए सर, यदि आपसे पूछ दिया जाता जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका जीरोज क्या है? आर। ऑप्शन है 1, 2, 3, 5। सर जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका जीरोज कौन से हैं? तो सर पॉलिनोमियल ये गिवन है ना? पॉलिनोमियल ये गिवन है, h इक्वल टू -t² प्लस 2t प्लस 8। तो ये लिख लेते हैं सर। यस बालक, वेरी गुड, लिख लो, h इज इक्वल टू -t² प्लस 2t प्लस 8। अब सर जब हमको जीरोस फाइंड आउट करना रहता है तो पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। वेरी गुड, तो इक्वल टू 0 कर दिए। अब सर इसको क्या करना चाहिए? सर इसको तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आराम से सॉल्व कर लेंगे सर। वेरी गुड, तो t कॉमन है तो -t प्लस 4 प्लस 2 कॉमन है तो -t प्लस 4, यानी सर -t प्लस 4 कॉमन है ना? तो यहाँ क्या बचा? t प्लस 2। तो सर -t प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और t प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे सर। तो t की वैल्यू क्या आई सर? यहाँ से करेंगे तो t की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ से सर t की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, तो यानी सर यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ऑप्शन ऐसा रहता, तो जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाता यदि ऑप्शंस ऐसे रहते? तो सर यहाँ पे देखते हो ऑप्शन में क्या क्या है ना? तो -2 दिख रहा है तो -2 हम सर ऐसे क्लिक कर देते। ठीक है बालक, जीरोज कैसे फाइंड आउट करनी है? डिड यू गेट द पॉइंट? समझ में आया? तो केस बेस स्टडी, ये कैसा क्वेश्चन हो गया? केस बेस स्टडी टाइप का क्वेश्चन हो गया। और यदि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 मार्क्स में आएंगे। कितने मार्क्स में आएंगे? 4 मार्क्स में आ सकते हैं या फिर 5 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, आपसे कितना क्वेश्चन बना है ना? देखो, एक केस बेस स्टडी में मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कशन करा। आप बताइए आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाए? ठीक है, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ बताइएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू, है ना? मन लगा के बेटा पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, है ना? बिहार बोर्ड वाले टेंशन ना ले, उनके लिए भी जो टॉपिक बच जाएगा उनके लिए एक्स्ट्रा अपलोड किया जाएगा। सो ट्राई टू बी रेगुलर,
है ना। पूरे जितने क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। नहीं समझ में आए आप मेरे को कमेंट में लिख कर बताइए, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा 100%। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।